दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में पहले फेज का चुनाव खत्म हो चुका है और सेकंड फेज का चुनाव 29 अप्रैल को होने वाला है और 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। और इन नतीजों में क्या रहने वाला है, कौन सी पार्टी सत्ता में वापसी करने वाली है, आज हम पूरा विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें पूरा आपको मैं एनालिसिस बताने वाला हूँ कि बंगाल चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में वापसी करने वाली है। अगर हम 5 साल पहले 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो उस समय भाजपा और टीएमसी के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला। 21 से पहले भाजपा की पूरे राज्य में मात्र 2 सीटें थी और टीएमसी पिछले 10 सालों से सत्ता में शासन कर रही थी। 2021 में भाजपा को ये लगा कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी और गुंडागर्दी पूरे बंगाल में टीएमसी की सरकार में हुई है, उससे जनता में काफी नाराजगी थी, जनता में आक्रोश था। और 21 में भाजपा को लगा कि इस बार उनके लिए जो समय है काफी मुफीद है और वो सत्ता में पहली बार बंगाल में भगवा जो परचम उसको फहरा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चुनावों का मैनिपुलेशन किया, जिस तरीके से जो मुस्लिम समाज को एकजुट होकर ममता बनर्जी के साथ गया, भारतीय जनता पार्टी 2 से 77 तक तो पहुंच गई, लेकिन जो एक जादुई आंकड़ा रखता था उससे काफी पीछे रह गई। और जैसे ही ममता बनर्जी सत्ता में वापस आ गई तीसरी बार, सत्ता में वापसी के बाद जिस तरीके का माहौल पूरे बंगाल में देखा, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, उनके घरों में आगजनी की गई और लोगों को जो बेसिक राइट होते थे, जो वोट देने का अधिकार रहता है, जिन उनको टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जब ये पता लगा कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसने भाजपा को सपोर्ट किया है, जिस तरीके से उन लोगों के खिलाफ टीएमसी के लोगों ने हिंसा की, वो आक्रोश मुझे लगता है कि 2026 में टीएमसी को काफी भारी पड़ने वाला है। और जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में आकर फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बनाकर रह रहे हैं और जो बंगाल की जो संस्कृति है, जो धरोहर है, उसके खिलाफ जा रहे हैं, जो हिंदू समाज है उनको टारगेट कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रही हैं। और टीएमसी बिल्कुल मूकदर्शक बन के सब देख रही है। कोई कार्रवाई उन गुंडागर्दियों के खिलाफ, उन गुंडों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। तो बंगाल की जनता को इस बार ये लगता है कि टीएमसी का जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो बंगाल की संस्कृति के खिलाफ जा रही है और हिंदुओं के खासकर खिलाफ जा रही है। तो लगभग ज़्यादातर जो हिंदू समाज है इस बार टीएमसी के खिलाफ वोट, लगभग 92 से प्लस वोटिंग बंगाल में हुई है। इससे हम सब ये समझ सकते हैं कि टीएमसी की विदाई लगभग बंगाल से हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है। क्योंकि हाल में जो एक डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पे टीएमसी के गुंडों का राज चलता है। टीएमसी के जो गुंडे हैं, जिस तरीके से नेता लोग आम जनता के साथ गुंडागर्दी करते हैं, उनके खिलाफ हिंसा करते हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं के मारपीट करते हैं, घरों को आके हवाले करते हैं, जो उनका बेसिक राइट होता है वोट देने का, उससे वो वंचित रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बंगाल की आम जनता है इस बार बदला लेने वाली है और जो 15 सालों से टीएमसी का राज पश्चिम बंगाल में है, उनसे बंगाल की जनता को मुक्ति मिलने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल, स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में किया है और अपनी विचारधारा के ऊपर अडिग रहकर लोगों को अपनी विचारधारा के बारे में समझाया है, उससे जनता में ये एक विश्वास पैदा हो गया है इस बार भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। और जो हिंसा, जो गुंडागर्दी टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है। तो लोगों के मन में जो एक डर था कि अगर हम भाजपा को वोट देंगे तो टीएमसी के लोग हमसे हमारे साथ हिंसा करेंगे, हमारे घरों में आगजनी करेंगे, ये एक डर था, ये जो एक फियर था, वो बीजेपी के बड़े नेताओं ने, चाहे गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उन्होंने डर आम जनता में खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली बार सरकार बनने वाली है और जो 15 साल का जो टीएमसी का एक शासन रहा है, जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ बंगाल में नहीं किया है, अवैध बांग्लादेशी फर्जी वोटर ID कार्ड बनाकर बंगाल में रह रहे हैं, उन घुसपैठियों को चुन चुनकर भाजपा ने ये वादा किया कि जितने भी घुसपैठी बांग्लादेश से आए हैं उनको पश्चिम बंगाल से बाहर किया जाएगा और उन लोगों को सर्च किया जाएगा, जो उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन किया जाएगा जो हिंसात्मक रूप से प्रदेश का जो चुनाव के बाद हिंसा करते हैं और आम जनमानस को तंग करते हैं, उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा जो एक्शन पश्चिम बंगाल में लिया जाएगा। मुझे लगता है कि इस बार टीएमसी या ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ खेला नहीं कर पाई है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के खिलाफ खेला कर दिया। आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।